किशनपुर मानिकपुर गांव में तालाब की भूमि पर किए गए कब्जे को जेसीबी लगाकर एसडीएम ने कराया अतिक्रमण मुक्त। विकासखंड लालगंज के किशनपुर मानिकपुर गांव के तालाब की भूमि पर बनारसी पुत्र सहदेव के शौचालय, मातबर पुत्र सुखनंदन की दीवार और शौचालय, छठ्ठू पुत्र विजय का निर्मित शौचालय और बाथरूम, छेदी पुत्र लोचन का एक कमरा, शौचालय और बाथरूम, लल्ली पुत्र फुलेश्वर का शौचालय और बाथरूम, जीत पुत्र लोचन का बना बाथरूम, बिरजू पुत्र रामेश्वर का बना एक कमरा और शौचालय, सोहन पुत्र जयश्री का बना शौचालय और बाथरूम, राजदेव पुत्र विदेशी के गैर रिहायशी मकान सहित अन्य लोगों द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज रविवार की शाम एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में जेसीबी लगाकर अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार लालगंज शैलेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार पंकज शाही सहित अन्य राजस्व कर्मचारी और लेखपाल आदि मौजूद रहे। देवगांव तरफकाजी आदि बाजार में और गांव में मनाया जा रहा है जीवित पुत्रिका पर्व। बाजार में लौट आई रौनक। देवगांव, लालगंज, तरफकाजी, कंजहित, गोसाईगंज, निहोरगंज आदि क्षेत्र में जीवित पुत्रिका पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर बाजार में काफी भीड़ भाड़ रही और काफी दिनों के बाद बाजार में रौनक लौटी देखी गई। आपको बता दें, जीवित पुत्रिका पर्व के अवसर पर पुत्र के लिए माताएं तपस्या करके 24 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं और माताएं अपने घरों से निकलकर पूजा पाठ के लिए एक निश्चित स्थान पर पहुंचती हैं तथा प्रत्येक गांव में एकत्र होकर पूजा पाठ की जाती है। मान्यता है कि हजारों वर्षों से माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका का त्योहार मनाती हैं। इस त्योहार में 24 घंटा माता बिना अन्न जल के व्रत रखती हैं। उसके बाद गांव में गोठ बैठाया जाता है तथा वहीं एकत्र होकर पूजा पाठ की जाती है। इस अवसर पर जिस औरत को बच्चा होता है, पहली बार सोने या चांदी की अपनी क्षमता के अनुसार जीवतियाँ बनवाती हैं। मान्यता है कि जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति में देर होती है, वो भी जीवित पुत्रिका का संकल्प लेती हैं। पुत्र प्राप्ति के पश्चात जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगती हैं। क्षेत्र के तरफकाजी में, चेवार पश्चिम में, लालगंज नगर, देवगांव बाजार, निहोरगंज इत्यादि बाजारों और गांव में जीवित पुत्रिका का त्योहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। तरफकाजी में ग्राम प्रधान संजय चौहान ने बताया, गांव की महिलाएं लखना मंदिर डीह बाबा के पास एकत्र होकर पूजा पाठ करती हैं, जिससे वहां पहले से ही साफ सफाई आदि की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर गांव में गाना बजाना तथा कुछ स्थान पर लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी आयोजित किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देवगांव में पुलिस की तैनाती की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल के साथ कांस्टेबल संदीप कुमार यादव, मनोज कुमार, संदीप सोनकर, राजेश यादव, सत्येंद्र कुमार आदि मौजूद हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार चौहान बोल रहा हूँ तरफकाजी से। जैसा कि ए टू जेड फर्नीचर हमारी दुकान है और हम तरफकाजी गांव से हैं और हम देख रहे हैं हमारे लखन बाबा के डी के स्थान पे ज्योतिया माँ की पूजा हर साल होती है और हर साल की भांति प्रधान जी हर साल कुछ न कुछ लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई और गांव के हिसाब से सब कुछ अच्छे से करते हैं। हमें इनसे अच्छा लगता है और अच्छा भी है। ये सब करना चाहिए गांव के प्रधानों को। सब हर गांव के प्रधानों को ऐसा चाहिए। हमारे गांव का प्रधान हमको बेस्ट है और आए समय और आगे वाले समय में आने वाले में और अच्छा होगा। लालगंज में पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम का एसडीएम और सीएचसी अधीक्षक द्वारा 2 नवजात शिशुओं को खुराक पिलाकर किया गया शुभारंभ। सरकार की वृहद पल्स पोलियो खुराक पिलाने की योजना का आज रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज परिसर में शुभारंभ किया गया। उप जिलाधिकारी लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के अधीक्षक डॉक्टर बीके सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से 2 नवजात शिशुओं को जीवन का 2 बूंद ड्रॉप पिलाकर इसका शुभारंभ हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर बीके सिंह ने कहा, पल्स पोलियो अभियान में 2 बूंद हर बार पिलाकर
पोलियो पर हमेशा जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि 5 वर्ष तक के हर बच्चे को हर बार पोलियो की खुराक पिलाएं, जिससे बच्चा स्वस्थ रहे। इससे 5 वर्ष के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। विदित हो कि वृहद पल्स पोलियो कार्यक्रम स्थानीय विकास खंड में 139 बूथों पर आज चलाया गया। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को इसकी खुराक पिलाई गई। नगर पंचायत लालगंज के पल्स पोलियो कार्यक्रम के पर्यवेक्षक ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि नगर में 7 बूथ पर पल्स पोलियो खुराक पिलाई गई, जिसमें 1237 बच्चों को आज खुराक पिलाई गई। लालगंज में कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, आदर्श राय, मोहम्मद जैद, सभासद कृष्ण कुमार मोदनवाल, डॉक्टर एसबी मौर्य, डॉक्टर अनीला सिंह, डॉक्टर शशांक यादव, डॉक्टर प्रभाकर राम, ज्ञानेंद्र राय, अभिनव, आरती तिवारी, साधना, प्रेमशीला, लालमन, फैयाज अहमद, जगदीश सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। रामपुर कठरवा में बंद मकान से चोरों ने ताला तोड़कर की चोरी। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने किया मौका मुआयना। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रामपुर कठरवा गांव में विगत रात चोरों ने बाउंड्री फांदकर रामपुर कठरवा ग्राम में ज्ञानेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय रामलखन सिंह के बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। ग्रामीणों के अनुसार ज्ञानेंद्र सिंह पूरे परिवार के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। उपरोक्त ग्राम में एकांत में 3 मंजिला मकान बना हुआ है। बीती रात चोरों द्वारा उपरोक्त घर में कई ताला को काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इसकी जानकारी उस समय हुई जब आज रविवार को गांव के लोचन यादव मकान की देखरेख करने की गरज से वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो सुबह शाम बत्ती जलाने और बुझाने के लिए रखे गए हैं। आज जब वो लाइट बुझाने के लिए वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला और ताला कटा देखकर अवाक रह गए। उनके द्वारा पट्टीदारों को बताने पर आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद देवगांव कोतवाली पुलिस वहां पहुंचकर मौका मुआयना की। तदुपरांत जिले से डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को तलब किया गया। देवगांव कोतवाली के 2 सिपाही उपरोक्त मकान के सामने बैठकर सुरक्षा कर रहे हैं। बाहर से ताला बंद किया गया है और मकान मालिक के मुंबई से आने की प्रतीक्षा की जा रही है, जिनके आज शाम तक मुंबई से आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मकान मालिक के घर आने के बाद तहरीर देने पर ज्ञात हो सकेगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है। दिया जलावेला वहाँ? अरे अरे कहिए थे जलावा। अच्छा, का देखला है? देखली है साहब, दरवाजा टूटल रहा। अच्छा, मेन दरवाजा? हाँ, तब मेन टूटल रहा तो एक दिन मतवारे पाव साहब हम इनकर मला का नाम है? भाई हम नाम बोला। अच्छा, ये है जन भी ना। हाँ हाँ, तारुक ना। अच्छा नवा धा ख्याल ना तो उन्हें बतौला। हाँ, उन्हें बतौला तो इनसे जाके कहली कि बाबू साहब ऐसा बात हो गई। गई ना तो मतलब देखना हम ऊपर ले, हम तो मतलब का ताला टूटल हल ऊपर ले, तू ना गईला? हाँ, हम ऊपर ना गल रहे। अच्छा, वो लोग गई रहे। हाँ, तो 4 ठे तो मतलब बाहर में रहा। 4 ताला बाहर टूटा था। हाँ, अंदर भी टूटल ताला। और कहाँ रहे न मलिकार? वो अथवारे बम्बई रहा। कब आई है? अब भाई का आज फोन गए हमका आज साँझ ले आई है जहाजी से। हाँ, यही पता लगा। अब का है कि क्यों जानत थोड़ी न रहल थला ऐसा होई कंड। सपा की देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा का देवगांव और लालगंज में किया गया स्वागत। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा अभिषेक यादव के नेतृत्व में गाजीपुर से निकालकर विभिन्न विधानसभाओं में होते हुए लालगंज विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश की। यात्रा के देवगांव पहुंचने पर सपा के विधानसभा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहीम अहमद खान और मीडिया प्रभारी शाह आलम आदि ने माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नेतृत्व कर रहे अभिषेक यादव ने कहा,
नौजवानों के अंदर अग्निवीर योजना आदि को लेकर भाजपा के प्रति काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा नौजवानों, बेरोजगारों, शोषितों, वंचितों के लिए निकाली गई है। सरकार ने 4 वर्ष की नौकरी अग्निवीर योजना युवाओं को मूर्ख बनाने के लिए लाई है। सरकार नौजवानों के साथ बेईमानी कर रही है। लालगंज के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव ने कहा कि नौजवान अब पूरी तरह जागरूक हो चुके हैं और उन्हें अच्छी तरह आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित में काम नहीं कर रही है और वो समाजवादी पार्टी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। देवगांव जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्याम कन्हैया यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का यह जन जागरूकता अभियान चल रहा है जो आज आजमगढ़ जनपद में अंतिम दिन रहा, जिसका लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। क्षेत्रीय विधायक बेचई सरोज ने पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे अभिषेक यादव का लालगंज में माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता अवधेश यादव, साहब लाल यादव, डॉक्टर रामप्यारे यादव, पांचू यादव, चंदन सिंह, सुनील, गुलाब राजभर, मोहम्मद ताहिर, नदीम अहमद, अमित कन्नौजिया आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बताइए, कब से यात्रा आपकी निकली है, कहाँ तक जाएगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग ये देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा 9 अगस्त से गाजीपुर से लेकर के निकले हैं। ये यात्रा लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। आज हम लोग चौथे ज़िले में प्रवेश करेंगे, 5वें ज़िले में जौनपुर में, और 41 दिन हो चुका है। बनारस में इसके पहले चरण का समापन होगा। इस दौरान हम लोग 7 जिलों में 48 विधानसभा में जा कर के जन जागरण के माध्यम से इस सरकार की गलत नीतियों को, खास तौर से बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ और सांप्रदायिकता जो इस सरकार ने फैलाया है, इन सब चीज़ों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में कतई आप वोट न करें और समाजवादियों की मदद करके समाजवादी सरकार बनाएं इस देश में। कैसा समर्थन मिला आपको गाजीपुर से चल के और अदर जनपदों में होते हुए यहाँ तक पहुँचे? आपको हम कैसा लोग सीधे समर्थन लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी तक हम इस बात को दावे के साथ करें कि एक आदमी भी हम लोग को ऐसा नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि भैया आप लोग गलत कर रहे हो। सबने या तो खुल करके हम लोगों का साथ दिया या फिर मौन सहमति दी है, लेकिन हम लोगों के साथ हैं। लोग त्रस्त हैं इस सरकार से, खासतौर से महंगाई और बेरोजगारी की नीतियों से बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश है। युवाओं में अग्निवीर योजना के खिलाफ ज़्यादा गुस्सा है और ये सरकार को इस बात को समझना होगा और अग्निवीर जैसी वाहियात योजना को वापस लेना पड़ेगा। 2024 में आप सपा को कहाँ देखते हैं, प्रदेश में और केंद्रीय स्तर पे? हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह का दूरदर्शी नेतृत्व है हम लोगों के नेता के पास, जो उनके पास विज़न है, ऐसा नेतृत्व, ऐसा विज़न और ऐसे अनुशासित नेता को हम लोग चाहते हैं जो भरोसे की राजनीति करते हैं। हम लोग चाहते हैं वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये देश बचाओ यात्रा 9 अगस्त को सरजू पार्क हमारे गाजीपुर जनपद शुरू हुई है और गाजीपुर जनपद होते हुए बलिया, मऊ, आजमगढ़ के 9 विधानसभा से होते हुए कंजई भारत में जाएंगे। इस योजना का मेन मकसद, मेन उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों, छात्रों, गरीबों, किसानों की लड़ाई लड़ती रही है। आज जो प्रदेश में सरकार भाजपा की है तो लगातार किसानों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की, छात्रों के हमेशा उत्पीड़न कर रही है। आज दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आज थाने में बलात्कार हो रहा है और आज भी एक भी काम, सरकारी काम में बिना घूस लिए काम नहीं हो रहा है। इन सभी बातों को लेकर के ये समाजवादी यात्रा अपने सभी विधानसभाओं से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। कंजहित के दिनेश यादव द्वारा डेयरी उद्योग को बड़ा रूप देने के लिए लगाया जा रहा है स्टीम बॉयलर ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट। सैकड़ों लोग होंगे लाभान्वित। केंद्र और प्रदेश सरकार आम आदमी को स्वरोजगार द्वारा विभिन्न प्रकार से कमाई बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रही है। इसी क्रम में डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि डेयरी उद्योग को लेकर आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में विश्वास के साथ डेयरी उद्योग बढ़ नहीं पाया। यहाँ केवल लोग गांव से दूध एकत्र करके नजदीक की बाजारों में ले जाकर बेच देते हैं। गिने चुने लोग वाराणसी आदि जैसे बड़े शहर में वाहन से जाकर दूध बेच पाते हैं।
किंतु कंजहित ग्राम के दिनेश यादव द्वारा नई सोच विकसित करते हुए डेयरी उद्योग को बड़ा रूप देने के लिए स्टीम बॉयलर ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। दिनेश यादव ने बताया कि उनके घर में स्वयं 20 दुधारू पशु हैं। पूर्व में वो गांव से और दूध एकत्र करके उसका छेना और खोआ भूनकर नजदीकी बाजारों में बेचते थे। सरकार की डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की योजना के विषय में यूनियन बैंक कंजहित द्वारा उन्हें सब्सिडी के माध्यम से प्रोजेक्ट लगाने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस नाते उपरोक्त प्रोजेक्ट को वो अपने यहाँ लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब उनके प्रोडक्ट मुबारकपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर आदि स्थानों तक जाते हैं और इससे अगल बगल के जो 100 के करीब दुधारू पशु वाले 70-80 पशुपालक हैं, उनको जोड़कर प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध इकट्ठा करके वो ऑटोमेटिक स्टीम बॉयलर प्रोजेक्ट के माध्यम से उसका छेना खोआ बनाकर बड़ी मंडी में बेचने का काम करेंगे, जिससे कि उन्हें विश्वास है कि सैकड़ों लोगों को स्वरोजगार मिल सकेगा और सरकार की डेयरी विकास की योजना का पूर्ण लाभ उठाते हुए तमाम लोग लाभान्वित होंगे। आपका नाम? दिनेश यादव। आप जो प्लांट लगा रहे हैं या दूध छेना खोआ के लिए, इसका नाम क्या है? स्टीम बॉयलर। कितने दिन से आप दूध का धंधा करते हैं? 30 साल से। फिर आपके विचार में, दिमाग में कैसे आया कि हम इस स्तर पे करें? अब ज़्यादा दूध होता था, हम उसको टाइम बहुत लगता था खौलाने फाड़ने में, इसलिए मैं मशीन बैठा लिया हूँ। अब हमारा काम 3-4 घंटे में हो जाएगा। कितने जानवर आपके स्वयं के हैं? 20 जानवर। बाकी दूध आप फील्ड से लेंगे? और फील्ड से लेते हैं। तो फिर छेना खोआ की सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी? बहुत दूर तक जाती है। मुबारकपुर, आजमगढ़, मार्टिनगंज, दीदारगंज, जौनपुर, ठेकमा, सैदपुर, गाजीपुर तक। तो आपके इस धंधे से कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग लाभ पाएंगे? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 आदमी इस काम को कर लेंगे। और जितने लोगों का दूध लेंगे उनकी संख्या कितना होगी लगभग? 70 से 80 आदमी।